पहले भाग में दोनों भाइयों ने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद कैसे एक रहस्यमयी संदूक का पता लगाया और नक्शे की मदद से कठिन पड़ावों पार किया। अब आगे की कहानी देखिए। कुछ क्षणों तक दोनों हवा में गिरते रहे। चारों तरफ केवल अंधेरा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। फिर अचानक धड़ाम, दोनों एक नरम जमीन पर आकर गिरे। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वे एक विशाल खाई के अंदर थे। ऊपर आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थीं। दीवारों पर नीली चमकती हुई लताएं उगी हुई थीं। हम कहाँ गए? क्या हम अभी भी उसी दुनिया में हैं? मुझे नहीं लगता। ये जगह सामान्य नहीं है। शायद ये किसी मायावी संसार का हिस्सा है। तभी उन्हें अपने सामने पत्थर का एक स्तंभ दिखाई दिया। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, जो साहस खो देगा वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। पहला नया पड़ाव, प्रतिध्वनि की गुफा। खाई के अंत में एक विशाल गुफा थी। दोनों उसी की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें अपनी ही आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वे सामान्य प्रतिध्वनि नहीं थीं। उन आवाजों में डर और निराशा भरी हुई थी। आवाज गूंजी, तुम असफल हो जाओगे। तुम कभी इत्र तक नहीं पहुंच पाओगे। वापस लौट जाओ। राघव, ये आवाजें मेरे दिमाग में घुस रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सच में असफल हो जाएंगे। यही इस गुफा की शक्ति है। ये हमारे डर को बढ़ा रही है। अगर हमने इन बातों पर विश्वास कर लिया तो हम हार जाएंगे। दोनों आगे बढ़ते रहे। जितना आगे जाते आवाजें उतनी तेज होती जाती, लेकिन उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। कुछ देर बाद अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। गुफा के अंत में एक द्वार खुल गया। वे पहली परीक्षा पार कर चुके थे। दूसरा पड़ाव, छाया राक्षस। द्वार के पीछे एक विशाल मैदान था। मैदान में चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। तभी धुंध से काले आकार निकलने लगे। वे इंसानों की परछाइयों जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। मोहन बोला, ये कौन है? मुझे इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सावधान रहो, ये सामान्य जीव नहीं है। तभी एक छाया राक्षस आगे आया। उसकी आवाज गूंज उठी। छाया राक्षस बोला, हम तुम्हारे भय हैं। हमें हराए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। इतना कहते ही सभी छायाएं उनकी ओर बढ़ने लगीं। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि तलवार या पत्थर का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों परेशान हो गए। फिर अचानक राघव को पिता की बात याद आई। डर का सामना करो, उससे भागो मत। मोहन ने अपनी आंखें बंद की। उसने मन को शांत किया। कुछ ही क्षणों में छायाएं कमजोर पड़ने लगीं, फिर एक एक करके धुएं में बदल गईं। दूसरा पड़ाव भी पार हो चुका था। दोनों पड़ाव पार करने के बाद वे एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर पूरी तरह सफेद पत्थरों से बना था। उसकी दीवारों पर चमकते हुए चिन्ह बने थे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक सुनहरी वेदी दिखाई दी। उस पर एक छोटी सी कांच की शीशी रखी थी। उसमें नीले रंग का चमकता हुआ इत्र भरा था। दोनों समझ गए यही वो वस्तु थी जिसकी उन्हें तलाश थी। मोहन उत्साहित होकर बोला, आखिर हमें इत्र मिल गया। अब हमारी मंजिल करीब है। चलो इसे ले लेते हैं। सावधान रहो, हर कदम सोच कर बढ़ाना। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। राघव ने जैसे ही इत्र उठाया, मंदिर कांपा और फिर शांत हो गया। मंदिर से बाहर निकलते ही एक विशाल रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा कहाँ से आया? पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। क्या यही आखिरी रास्ता है? हाँ, यही अंतिम पड़ाव है। हिम्मत रखो, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा खुला और तेज रोशनी दोनों को अपने अंदर खींच ले गई। दोनों ने खुद को साधु की गुफा में पाया। गुफा में खड़े राघव और मोहन के सामने चमकता हुआ मार्ग खुल चुका था।
कुछ ही देर में वे उस पहाड़ के पीछे पहुंच गए जहां मायावी जाल के भीतर वो रहस्यमयी चाबी रखी हुई थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही नीली चमक, वही बिजली जैसी लहरें और बीच में रखी हुई सुनहरी चाबी। लेकिन इस बार दोनों भाइयों के हाथ में वो जादुई इत्र था जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतनी कठिन परीक्षाएं पार की थीं। दोनों की आंखों में उत्साह था, साथ ही थोड़ा डर भी था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। मायावी जाल का अंत, साधु ने इत्र की शीशी राघव के हाथ में देते हुए कहा। याद रखो, ये कोई साधारण जाल नहीं है। वर्षों पहले इसे अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों से बनाया गया था, लेकिन इस इत्र की सुगंध इसके जादू को समाप्त कर देगी। हमने इसे पाने के लिए बहुत कठिन यात्रा की है। अब पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम इस रहस्य को अंत तक जानकर रहेंगे। सच कहूं तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। कभी कभी लगता है कि ये सब कोई सपना है, लेकिन अब हम अंत तक पहुंच चुके हैं। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने शीशी खोली। तुरंत एक मधुर और अद्भुत सुगंध चारों तरफ फैल गई। फिर उसने इत्र की कुछ बूंदें मायावी जाल पर छिड़क दी। अचानक पूरा जाल कांप उठा। नीली रोशनी तेज होने लगी। हवा में गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगी। फिर धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट हुआ और अगले ही क्षण पूरा मायावी जाल गायब हो गया। जहां पहले ऊर्जा की दीवार थी, अब वहां केवल सुनहरी चाबी रखी हुई थी। दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। हम सफल हो गए, आखिरकार हमें चाबी मिल गई। अब खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। ये सफलता केवल हमारी नहीं है, ये हमारे पिता के विश्वास की जीत है। उन्होंने हम पर भरोसा किया था। दोनों ने चाबी उठा ली, लेकिन जैसे ही चाबी उनके हाथ में आई, उसे देखकर साधु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जिसे दोनों भाई समझ नहीं पाए। चाबी मिलने के बाद दोनों उस पुराने टूटे हुए घर में लौट आए, वहीं जहां से ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। कमरे के बीचों बीच वही दूसरा संदूक रखा था, जिसे वे पहली बार खोल नहीं पाए थे। इतनी लंबी यात्रा के बाद आखिर वो क्षण आ चुका था। दोनों भाइयों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। राघव, सोचो इस संदूक के अंदर कितना बड़ा खजाना होगा। शायद इतना कि हमारी आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिताएं। धन कितना भी हो, लेकिन मुझे उससे ज्यादा ये जानने की उत्सुकता है कि पिताजी ने ये सब क्यों छुपाया था। दोनों संदूक के पास पहुंचे। राघव ने चाबी ताले में डाली और धीरे से घुमाई। टक, ताला खुल गया। दोनों मुस्कुराए, लेकिन जब उन्होंने ढक्कन खोलने की कोशिश की तो संदूक नहीं खुला। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन संदूक अपनी जगह से हिला तक नहीं। दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। रहस्य और गहरा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ताला तो खुल गया है, फिर भी संदूक क्यों नहीं खुल रहा? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये कोई और परीक्षा है या फिर हमने कोई गलती कर दी है? दोनों बार बार प्रयास करते रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी और अगले ही क्षण उनके पिताजी की आत्मा वहां प्रकट हो गई। ये देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों भाई स्तब्ध रह गए। दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। कुछ क्षणों तक पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छाया रहा। दोनों ने पिताजी को देखते ही हाथ जोड़ लिए। दोनों भावुक हो गए अपने पिताजी को फिर से देखकर। राघव घबराते हुए बोला, पिताजी, आप? ये कैसे हो सकता है? आप तो... हाँ मेरे बच्चों, लेकिन अब मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं हूं जहां तुम हो। मैं तुमसे कहीं दूर जा चुका हूं। तो घबराओ मत, मेरे कुछ पल और बचे हैं। जो बात उस दिन अधूरी रह गई, उसे आज पूरा करने का समय आ गया है। हाँ बताओ पिताजी, वो क्या बात थी? हाँ मेरे बच्चों, मैं देखना चाहता था कि तुम दोनों इस मार्ग को अकेले अकेले पार करना चाहते या मिलकर। लेकिन तुम दोनों ने सभी पड़ाव पार करके ये साबित कर दिया कि तुम मेरे जाने के बाद भी दोनों भाई एकता और प्रेम से रहोगे। और तुम दोनों ने संदूक तक पहुंचने के सभी मार्ग को मिलाकर पार किया। अब इस संदूक पर तुम दोनों भाइयों का हक है। क्या आप जानते हैं कि ये संदूक क्यों नहीं खुल रहा? हाँ,
क्योंकि ये संदूक केवल चाबी से नहीं खुलता, इसकी रक्षा एक प्रतिज्ञा करती है और उस प्रतिज्ञा को समाप्त करने का अधिकार केवल मेरे पास है। हरीराम धीरे धीरे संदूक के पास गया। उसने अपनी हथेली संदूक के ऊपर रखी, फिर आंखें बंद कर ली। फिर अचानक संदूक से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि दोनों भाइयों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। धीरे धीरे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। संदूक अपने आप खुल गया। जैसे ही ढक्कन खुला, संदूक के अंदर असंख्य सोने की मुद्राएं थीं, चांदी के बर्तन थे, अनमोल हीरे और रत्न थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा का पूरा खजाना वहां रख दिया गया हो। कमरा चमकने लगा। दोनों कुछ क्षणों तक कुछ बोल ही नहीं पाए। मैंने जीवन में कभी इतना धन नहीं देखा। ये तो हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक है। अब मैं समझ गया कि पिताजी इस खजाने को इतनी सावधानी से क्यों छुपा कर रखना चाहते थे। लेकिन वो महात्मा जी और इस खजाने से उनका क्या संबंध है? इसका मतलब पिताजी आप? हाँ, तुम सही सोच रहे हो। वो मैं ही था मेरे बच्चों। मेरा कार्य अब पूरा हो चुका है। अब ये खजाना तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, धन का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करना। काश हम आपके साथ कुछ और समय बिता पाते, लेकिन आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। फिर धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह अदृश्य हो गया। कमरे में केवल उसकी आवाज गूंज रही थी। सच्चा खजाना धन नहीं, विश्वास, साहस और परिवार है। उस दिन के बाद दोनों भाई खजाना लेकर अपने घर लौट आए। लेकिन उन्होंने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उन्होंने गांव में कुएं बनवाए, गरीब लोगों की सहायता की और अपने पिता हरीराम की स्मृति में एक बड़ा आश्रम भी बनवाया। और वर्षों बाद भी गांव के लोग उस रहस्यमयी संदूक, उस अद्भुत साधु और हरीराम की बुद्धिमानी की कहानी सुनाया करते थे।